अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे हम लोग। चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर आप लोगों के पास 6.5 डिस्कस करना है आज हम लोगों ने। स्टेटमेंट इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। एन एयरप्लेन विंग इज़ डिज़ाइन सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज़ 450 मीटर पर सेकेंड। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें ये बताया जा रहा है एक स्टेटमेंट के अंदर कि आप लोगों के पास एक एरोप्लेन है, उसका जो विंग है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसके टॉप ऑफ द विंग के ऊपर जो स्पीड है एयर की वो 450 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज़ 410 मीटर पर सेकेंड। और इस डिज़ाइन के नीचे जो आप लोगों के पास स्पीड ऑफ एयर है वो 410 मीटर पर सेकेंड है। What is the pressure difference between top and bottom of the wing? Top of the wing and bottom of the wing के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा ये कैलकुलेट हमने करना है। और हमें डेंसिटी ऑफ एयर बता दी गई है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये मैंने एक एयरप्लेन विंग का मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग के टॉप ऑफ द विंग के ऊपर स्पीड 450 मीटर पर सेकेंड है, बिलो द विंग 410 मीटर पर सेकेंड है और डेंसिटी ऑफ द एयर जो इस विंग के ऊपर और नीचे से आप लोगों के पास क्या कर रही है पास हो रही है उसकी डेंसिटी है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास प्रेशर का डिफरेंस देखें। अब आपने बर्नौली इक्वेशन के अंदर पढ़ा था कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है कम। ऊपर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, आप लोगों के पास स्पीड ज़्यादा तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या हो गया कम हो गया। और बिलो आप लोगों के पास बिलो द विंग आप लोगों के पास जो स्पीड है वो कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा ज़्यादा। और आपको पता है प्रेशर क्या करता है ग्रेटर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड पे मूव करता है। तो हमारे पास जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो P1 टू P2 आएगा, जिसको मैंने P1 माइनस P2 ये हमने क्या करना है प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना ये आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के पास जो विंग है ना वो बहुत थिन विंग है। तो जब अगर आप लोगों के पास विंग जो है ना बहुत थिन हो, ठीक है, बहुत पतला सा उसकी लेयर्स हों, तो आप लोगों के पास जो हाइट्स होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती हैं। टॉप और लोअर की जो हाइट होती है विंग की वो इक्वल हो जाती हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे H1 इज़ इक्वल टू H2, दोनों किसके बराबर हैं H के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करेंगे बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन हमारे पास थी P1 प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर 1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर 2 प्लस रो जी H2। जैसे कि हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रेशर का डिफरेंस, और प्रेशर का डिफरेंस कितना है आप लोगों के पास P1 माइनस P2। तो इधर जो P2 है उसको लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी P1 माइनस P2। और यहाँ पे आप लोगों के पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको उस तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहले से मौजूद है 1/2 रो वी स्क्वायर 2 और इधर से 1/2 रो वी स्क्वायर 1 उस तरफ जाएगा तो आप लोगों के पास माइनस हो जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर 1। और इसी तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद है रो जी H2 और ये रो जी H1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ये जो आप लोगों के पास इनकी जो हाइट है ना इक्वल है, तो मैं कह देता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाती हैं 0 के बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे H1 की जगह H पुट करूँ, यहाँ पे H2 की जगह भी H पुट करूँ, दोनों साइड पे ये कैंसिल भी हो सकता है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। या फिर इन दोनों की जगह आप लोग हाइट का जो डिफरेंस है वो 0 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। P1 माइनस P2
यहाँ पे आप लोगों के पास कॉमन आ जाएगा 1/2 रो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा v² 2 माइनस v² 1। और नेक्स्ट आप लोगों के पास रो जी h2 माइनस रो जी h1, ये दोनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। चलें जी, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू 1/2। डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एयर है 1.29। नेक्स्ट पुट करेंगे आप लोगों के पास V2 वेलोसिटी है 450 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आप लोगों के पास आ जाएगा 410 और उसका भी क्या ले लेंगे स्क्वायर, और ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू 1/2 1.29। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 450 का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 25 0 2 ज़ीरोज़ आएंगे, माइनस 410 का जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा 168100। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.29 डिवाइड बाय 2, इनको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 34400। अब 1.29 को 34400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 44376 डिवाइड बाय 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 22188। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों के पास प्रेशर का डिफरेंस, जो कि इसका यूनिट क्या बनेगा, पास्कल। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलो पास्कल के अंदर। तो यहाँ पे देखें इस सारे इन सब डिजिट्स में आप लोगों के पास जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, लास्ट डिजिट के बाद होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के बाद लेकर आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.188। कितने डिजिट हमें शिफ्ट करना पड़ा है पॉइंट को, 3 डिजिट, तो ये 10⁻³ और साथ यूनिट आ जाएगा पास्कल। और फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.188 किलो पास्कल। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रेशर का डिफरेंस आ गया है।